सोचिए एक ऐसा आंदोलन जहां हथियार नहीं बल्कि सादगी, सत्य और अहिंसा ही सबसे बड़े हथियार हों और एक आदिवासी समुदाय अपनी पहचान और अधिकारों के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष करे। यही कहानी है ताना भगत आंदोलन की। ताना भगत आंदोलन 1914 झारखंड के ओरान आदिवासी समुदाय से जुड़ा एक महत्वपूर्ण सामाजिक धार्मिक आंदोलन था, जिसने ब्रिटिश शासन और स्थानीय शोषण के खिलाफ शांतिपूर्ण प्रतिरोध का मार्ग अपनाया। यह आंदोलन केवल राजनीतिक नहीं था, बल्कि इसमें सामाजिक सुधार, धार्मिक जागरूकता और नैतिक जीवन शैली पर भी जोर दिया गया। 20वीं सदी की शुरुआत में झारखंड क्षेत्र में आदिवासी समुदाय कई समस्याओं से जूझ रहा था। ब्रिटिश शासन के तहत लागू वह कानूनों ने आदिवासियों की पारंपरिक जीवन शैली को प्रभावित किया। उन्हें जंगलों से लकड़ी, ईंधन और अन्य संसाधन लेने से रोका जाने लगा। इसके अलावा जमींदारों और महाजनों द्वारा आदिवासियों का शोषण बढ़ गया था। कर्ज, बेगार और भूमि हड़पने जैसी समस्याएं आम थी। इसी सामाजिक और आर्थिक दबाव ने ताना भगत आंदोलन के लिए आधार तैयार किया। ताना भगत आंदोलन की शुरुआत 1914 के आसपास हुई। इस आंदोलन के प्रेरक और संस्थापक के रूप में जात्रा ओरन और ताना भगत समुदाय के अन्य नेताओं को माना जाता है। इस समुदाय ने ओरानवे समुदाय के भीतर नई धार्मिक और सामाजिक चेतना पैदा की, जिसमें सत्य, अहिंसा और सादगी को महत्व दिया गया। ताना भक्तों ने अपनी पारंपरिक रीति रिवाजों में बदलाव किया और कई सामाजिक बुराइयों को त्याग दिया। उन्होंने मांसाहार, शराब और हिंसा का त्याग किया और एक सादा जीवन अपनाया। हालांकि ताना भगत आंदोलन की शुरुआत स्थानीय थी, लेकिन बाद में इस पर महात्मा गांधी के विचारों का भी प्रभाव पड़ा। गांधी जी के अहिंसा और सत्याग्रह के सिद्धांत ताना भक्तों की विचारधारा से मेल खाते थे। ताना भक्तों ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ शांतिपूर्ण विरोध किया। उन्होंने टैक्स देना बंद किया और ब्रिटिश प्रशासन के खिलाफ असहयोग आंदोलन जैसी गतिविधियों में भाग लिया। इस तरह उनका आंदोलन राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन से भी जुड़ गया। ताना भगत आंदोलन की कुछ प्रमुख विशेषताएं थी। अहिंसा का पालन करना। आंदोलन पूर्णतया शांतिपूर्ण था। सामाजिक सुधार, शराब, मांसाहार और अंधविश्वासों का त्याग। धार्मिक पुनर्जागरण, एक ईश्वर में विश्वास और नैतिक जीवन। ब्रिटिश विरोध, करना देना और प्रशासन का बहिष्कार। सादगीपूर्ण जीवन, सादा पहनावा और जीवन शैली अपनाना। ताना भक्तों ने सफेद कपड़े पहनना शुरू किया, जो शुद्धता और सादगी का प्रतीक था। उनके जीवन में अनुशासन और सामूहिकता को महत्व दिया गया। ताना भगत आंदोलन में ओरान व समुदाय में गहरा सामाजिक परिवर्तन लाया। इसने लोगों को संगठित किया और उनमें आत्मसम्मान की भावना विकसित की। यह आंदोलन केवल एक विरोध नहीं था, बल्कि एक जीवन शैली बन गया। ब्रिटिश सरकार ने इस आंदोलन को दबाने की कोशिश की, लेकिन ताना भक्तों की शांतिपूर्ण रणनीति के कारण उनके खिलाफ कठोर कार्यवाही करना आसान नहीं था। समय के साथ यह आंदोलन कमजोर हुआ, लेकिन इसकी विचारधारा आज भी आदिवासी समाज में प्रभाव डालती है। ताना भक्तों ने भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में अप्रत्यक्ष रूप से योगदान दिया। उन्होंने ब्रिटिश शासन के खिलाफ असहयोग किया और गांधी जी के आंदोलनों से प्रेरित होकर भाग लिया। उनकी भागीदारी ने यह साबित किया कि स्वतंत्रता संग्राम केवल शहरों व शिक्षित वर्ग तक सीमित नहीं था, बल्कि आदिवासी समुदाय भी इसमें सक्रिय भूमिका निभा रहे थे। ताना भगत आंदोलन भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण लेकिन अपेक्षाकृत कम चर्चित अध्याय है। यह आंदोलन इस बात का उदाहरण है कि कैसे एक समुदाय अपने अधिकारों, संस्कृति और पहचान की रक्षा के लिए शांतिपूर्ण तरीके से संघर्ष कर सकता है। इस आंदोलन ने न केवल ब्रिटिश शासन के खिलाफ विरोध किया, बल्कि समाज में नैतिकता, सादगी और एकता का संदेश भी दिया। आज भी ताना भक्तों की परंपरा और उनकी विचारधारा हमें यह सिखाती है कि बदलाव लाने के लिए हिंसा जरूरी नहीं है। सत्य और अहिंसा भी शक्तिशाली हथियार हो सकते हैं। तो फटाफट से जाइए, ऐसे ही और भी इतिहास और क्रांतिकारियों से जुड़ने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।